ईसा एयरबेस, ये देखिए शेख ईसा एयरबेस और मनामा एयरपोर्ट पर हमला किया गया। विजय मैं चाहूंगा ये सारी ब्रेकिंग्स बगल में लेते रहिए और ये जो शॉट्स अभी जो हमने चलाए वो शॉट्स यहां पर रखिए। विल गो स्ट्रेट टू सुमेरा, हमारे दर्शक इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बीच में सुमेरा को रोककर मैं वॉल भी दिखा दूंगा, आप चाहें तो अपने डिस्कशन में वॉल प्ले कर दीजिएगा। सुमेरा, मेरा आपसे सवाल यह है, क्या गल्फ की जो कंट्रीज हैं जीसीसी जिनका हम जिक्र करते हैं, क्या वो अभी अमेरिका के साथ होल हार्टेडली हैं या फिर जो बीच बीच में खबरें आ रही थी कि वो बातचीत कर रहे हैं दाएं बाएं से, ईरान से सेटिंग चल रही है, वो भी चल रहा है? निशान देखिए, जीसीसी कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल समय है, दुविधा है उनके सामने, क्योंकि अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि मैं 20% टैरिफ लगा दूंगा हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स पर, अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि जीसीसी कंट्रीज की तरफ से दबाव आया। वो ये कह रहे हैं कि देखिए आपके बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो इतनी महंगी मिसाइलें हैं वो खर्च कर दी हैं और अब हम पर अगर हमला होता है तो उसके लिए हमें आपको वापस आपसे मिसाइलें भी लेनी पड़ेंगी, हमें आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये आप नहीं लगा सकते। तो उन्होंने अपना बयान वापस लिया। तो बड़ी दुविधा में है ये देश, लेकिन उसके बावजूद सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में नहीं आप बोलते रहिएगा। अपने दर्शकों को बता दूं, ये वॉल पर जहां जहां अटैक किया गया है वो डिटेलिंग हमारी टीम ने तैयार की है, आप उसको देखते रहिए। आई डोंट वांट टू साउंड रिपीटेटिव, इसलिए हम आपको दिखाने। सो मेरा प्लीज गो अहेड। तो सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतरने वाले हैं, सीधे तौर पर नहीं वो समर्थन करने वाले हैं, यानी वो अभी भी अपने उसी स्टांस पर बरकरार रहेंगे जैसा कि वो पहले कर रहे थे। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से जो हूती और सऊदी अरब के बीच हो रहा है उसको ईरान में ये समझा जा रहा है और ये बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं, ईरान के भीतर और बाहर भी, कि ये दरअसल अमेरिका की ही एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इसको एस्केलेट किया गया है इस वक्त, ताकि हूती वहां इंगेज हो जाएं या फिर अगर फर्दर डाउन द लाइन अमेरिका कोई ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है तो भी उसके मद्देनजर वो इन अलग अलग मुद्दों को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक रणनीति है, इसको भी ईरान में ऐसे समझा जा रहा है। तो मेरा आप जो बता रही हैं उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो पुतिन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि रशिया की वॉर की बहुत पुरानी, कई दशक पुरानी एक स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। ऐसा लग रहा है ट्रंप वही करना चाह रहे हैं, बस फर्क इतना है कि रशिया इज अ वॉर मशीन एंड अमेरिका इज नॉट अ वॉर मशीन। पर बड़ी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट, कतर के अल उदैद बेस का सैन्य गोदाम नष्ट कर दिया गया। ये देखिए जरा, विध्वंस की तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखाई दे रहा है कि वहां पर कितना ब्लीड रेड हुआ है। आइए जरा बिग वॉल पर अब आपको मैं दिखा रहा हूं पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस का जाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के 19 ठिकानों पर अमेरिकी सेना तैनात है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए, बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी में यूएई बेसिस पे। ये देखिए हमारी टीम ने क्या डिटेलिंग बनाई है, सुपर्ब। विजय यही रखिएगा वॉल, और पहले जो हमने आपको बताया था वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। खाड़ी के अलग अलग देशों में 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ये देखिए जरा, चेंज करिए, अमेरिकी सैन्य अड्डों की वजह से खाड़ी देश बने ईरान का निशाना। ये एक और जानकारी है, खाड़ी देशों पर हुए हमले रोक रहे हैं अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए, फिर अमेरिकी मौजूदगी से खाड़ी देश सुरक्षित भी हैं और सुरक्षित भी है। ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। मैं जनरल साहब के पास एक क्विक टेक के लिए जाऊंगा, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, एक बड़ी खबर आ रही है। होल्ड इट, बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की। सभी एयरलाइंस को हूती की चेतावनी, ब्रेक करिए। कहा सऊदी एयर स्पेस में जाने से बचे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सना एयरपोर्ट की नाकेबंदी तक सऊदी ना जाए, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने कहा हमारी सलाह को गंभीरता से लें, यह बहुत बड़ी खबर है। विजय, पहले वाली वॉल और ब्रेकिंग, ये और शॉट्स, फिर इस वाली वॉल को लेंगे और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट्स ले लेंगे, मतलब अटैक वाली। आइए जरा बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, हूती ने सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी है। सना एयरपोर्ट की नाकेबंदी पर हूती का पलटवार, एयरलाइंस को सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है। सीधे चलिए, आइए जरा, जनरल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, छोटा सा टेक मैं आपसे लूंगा, ये जरा प्लीज हमें एक्सप्लेन करिए। अमेरिका अगर अपने ही बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, एक्शन शॉट्स विजय अगर नहीं कर पाया, तो ये तो अमेरिका के लिए सबसे बुरा प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्या करेंगे? और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, क्या वो न्यूक्लियर बटन वाली स्थिति आ रही है क्या? देखिए, आप एक्चुअली में जो तरीका है अमेरिका को यहां से निकलने का, वो यही है कि एक न्यूक्लियर बटन की स्थिति में जाएं और तभी निकल सकते हैं, क्योंकि ना उनके पास कांग्रेस का मैंडेट है ग्राउंड फोर्सेस ऑपरेशन करने का, न उनके अलाइज, उनके फ्रेंड्स उनके साथ में हैं इस वक्त, न ही जो लोग ऑपरेशन कर सकते थे ग्राउंड के अंदर से, कुर्द फोर्स थे, बलोच थे, वो इनकी मदद कर सकते थे। मगर इन्होंने उनको इतनी बार धोखा दे दिया है अपने कुछ लास्ट 2-3 सालों के अंदर, टर्की की वजह से और किसी और कारणों से, कि वो भी इनके ऊपर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो अगर इज्जत से निकलना है
तो एक तरीका यही है कि आप चुपचाप वहां से एंकर उठाओ और निकल जाओ और लेट द वर्ल्ड हैंडल इट। और इट इज इजी, वर्ल्ड विल हैंडल ईरान। जो दुनिया है वो ईरान के साथ बातचीत करके अपना काम करेगी। मगर दूसरा तरीका यह है, और जो एक अमेरिकन सिस्टम है वो ये है कि उस जगह को इतनी बर्बाद कर दो तो उस जगह पे न्यूक्लियर का आना क्वाइट मुमकिन है। मगर अब मैं एक दो चीजें उसमें बताया, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो गल्फ नेशंस हैं सारे के सारे लड़ाई करने के हक में नहीं है। कतर है, कुवैत है, वो चाहता है ये कभी भी लड़ाई, कतर कुवैत जो है पैसा बनाने वाले देश हैं और उनके पैसे का जहां जहां इस्तेमाल होता है आपको पता होना चाहिए कि वो आपके साथ भी खेलेंगे और आपके दुश्मन के साथ भी खेलेंगे। मगर जो सऊदी अरेबिया और यूएई है वो बड़ा क्लियर है कि हमको ईरान के साथ नहीं चलना है, हमने ईरान को दबाना है और हमको इस लड़ाई में होना चाहिए। मगर अभी तक ये खुल के वापस लड़ाई में इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि आप ईरान की स्ट्रैटेजी देखिए। ईरान ने जितने भी हमले किए हैं, कुछ हमलों को छोड़ करके सारे हमले अमेरिकन बेसिस के ऊपर है। और मैं एक बार और क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी अगर आपको बताए, हमारे देश में बताए, पाकिस्तान में, चाइना में, कहीं भी बता दे कि एयर डिफेंस सिस्टम 100% ब्लॉक कर सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। और जो ये इनकी टेक्निक है ईरान की, एक सिमेट्रिक वॉरफेयर, सस्ते